हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 7 प्रश्न नंबर 7.3 के प्रश्न बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 7.2 के प्रश्न पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो न देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाई सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे पहला प्रश्न कह रहा, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए एक भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। देखो बच्चों, आगे हमको इनका भिन्न बनाना है और फिर साथ में ये भी चेक करना है कि क्या ये भिन्न तुल्य है कि नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमको पहले नंबर में देखो, तो हम क्या करते हैं, इसका भिन्न बना लेते हैं चित्र का। देखिए बच्चों, पहले का ए नंबर, जैसे इसमें इसके दो हिस्से हैं बच्चों और आधा भरा है आधा नहीं भरा है, मतलब एक हिस्सा भरा है, दो हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ है, दो हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ, तो 1/2 भिन्न आ जाएगा। इसका कितना आएगा बच्चों, 2/4 आ जाएगा, 2/4, क्योंकि 4 में से 2 भरा हुआ है। यहाँ 6 में से 3 भरा हुआ है बच्चों, 6 में से 3 भरा हुआ है। यहाँ 1 2 3 4, मतलब 4 हिस्सा भरा हुआ है 8 हिस्से में से। ठीक है बच्चों, अब देखिए कहता है कि छायांकित भागों का भिन्न लिखी, भिन्न तो लिखा गया, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। देखो बच्चों, इसको हम काटेंगे तो यह तो 1/2 ही आएगा। इसको काटेंगे बच्चों तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आएगा बच्चों। तो ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न रहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि हाँ ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न हैं, तुल्य भिन्न है ऐसे बच्चों। ठीक है, ये ए नंबर हुआ बच्चों। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या कहता है, बी नंबर में कह रहा है बच्चों, इसी प्रकार से चित्र दिया गया है हमें, इसका भिन्न कितना बनेगा। देखिए कितने गोले बने हुए हैं, वृत्त कितने बने हुए हैं, 4 दुनिया 4 तय 12, 12 में 4 भरे हुए हैं, मतलब 4/12 बनेगा इसका भिन्न। यहाँ पास कितने बने हुए, 3 दूनी 6, 3 तिका 9 बने हुए बच्चों, लेकिन 3 भरे हुए हैं तो 3/9। यहाँ पास 3 दूनी 6, 6 व्रत हैं लेकिन 2 भरे हुए हैं बच्चों। यहाँ पास 1/3 आ जाएगा, 1 भरा हुआ है 3 में से। और यहाँ पास कुल कितने व्रत हैं, 5 दूनी 10, 5 तय 15, 15 व्रत बने हुए हैं बच्चों। 15 में से कितने भरे हुए हैं, 4 1 5 1 6, 6/15। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे छोटा भिन्न 1/3 है। यदि हम इसको काटना चाहें तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यहाँ पास 3 दूनी 6, 3 5 15 आएगा, 2 एकम 2, 2 ताई 6, 3 एकम 3 तिका 9, 4 एकम 4, 4 ताई 12। ये सभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुल्य भिन्न आ जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आ जाएगा बच्चों। लेकिन तो ये जिसकी वजह से ये बोला जाएगा कि ये सभी भिन्न जो है तुल्य भिन्न नहीं है। तो यहाँ पास लिख दीजिए कि ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है ऐसे बच्चों। ठीक है, तो ये बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखो दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। छायांकित भागों को भिन्नों को लिखिए, प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। हमको यहाँ क्या करना बच्चों, जैसे A B C D E और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पास हमको भिन्न बनाना है और फिर उसमें से क्या करना बच्चों, तुल्य भिन्नों को जोड़ी भी बना देना है। तो देखो ए नंबर में हमको यहाँ पास कितना भिन्न बनेगा बच्चों, 1/2 बनेगा, क्योंकि 2 हिस्सों में से 1 भरा हुआ है। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि ए में दूसरे का ए नंबर बच्चों 1/2 बनेगा। ठीक है, ए का। अब बी का कितना बनेगा बच्चों, बी का बनेगा 6 हिस्सा है, 6 में से मतलब 4 भरा हुआ है तो 4/6, 4/6 कर देते हैं। बी के बाद सी में कितना बनेगा बच्चों, देखो 3 दूनी 6, 3 तिका 9 है तो 3/9 लिख दो बच्चों यहाँ पास।
डी में कितना है 10 है, 10 में से 2 भरा हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे 2/10 बच्चों, 2/10। ई नंबर में लिखा हुआ है, देखो 3 भरे हुए हैं 4 में से, तो मतलब 3/4 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा इसमें फर्स्ट नंबर में कितना भिन्न बनेगा, फर्स्ट में भिन्न बनेगा बच्चों अपना, देखो 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 दूनी 18 हिस्सा है बच्चों। 18 में कितने भरे हुए हैं 6 भरे हुए हैं, 18 में 6 मतलब 6/18 बनेगा। फिर दूसरे में क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पास 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 भरे हुए हैं, 4 भरे हुए हैं। ठीक है। थर्ड में बच्चों, थर्ड में भिन्न बनेगा 1 2 3 4, 4 का 4, 4 दूना 4 12, 4 चौको 16, 16 4 खाली हैं तो मतलब 12 कहलाएगा बच्चों। 4 खाली है ना, मतलब 4 दूनी 8, 8 9 10 11 12, 12 भरे हुए बच्चों। इस तरह से हमने 12/16 कर दी। यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 में से कितने भरे हुए हैं 8 भरे हुए हैं, 12 में से 8, आई भी में 12 में से 8 भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये भिन्न बनेगा बच्चों बी नंबर में बच्चों। फिर यहाँ पास 1 2 3 4, 4 दूनी 8 है, मतलब 8 दूनी 16, 16 में से कितने भरे हैं 4 भरे हुए हैं बच्चों। ठीक है, 16 में से 4 भरे हुए हैं, 16 में से 4 भरे हुए इस तरह से। ठीक है बच्चों, 16 में से 4 भरे हुए हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों इसमें से कि इसकी जोड़ी बनाना है। अब ये एक बात बताइए कि यदि इसमें से जो कट जाने वाला हो तो काट दीजिए बच्चों। तो जैसे मान लीजिए इसको हम यदि काटना चाहें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ताई 6 बनेगा बच्चों। 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9 आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9 आ जाएगा बच्चों, इसको काटेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पास 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 आ जाएगा बच्चों। इसको ये तो नहीं कटेगा, 3/4 ही रहेगा अब यहाँ पास इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6 एक कम 6, 6 तिरिक 18 आ जाएगा बच्चों, इसको काटेंगे तो। यहाँ पास 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब इसको 4 से काटते हैं बच्चों तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 4 तय 12 और 4 चौको 16। इसको काटो बच्चों, ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 तय 12 काटने पर। ये वाला 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16। तो देखो बच्चों इसमें से जिसकी जो जोड़ी बनती है तो उसकी मैचिंग करवा दीजिए। 1/2, 1/2 किस में आया बच्चों, देखो ये दूसरे नंबर में आया है तो ए नंबर की जोड़ी हमारी बैठ रही है दूसरे नंबर के साथ में। फिर बी नंबर की जोड़ी 2/3, तो 2/3 किस में है बच्चों, ये देखो 2/3 इसमें आया है तो आई भी नंबर की जोड़ी बैठ रही है, ये हमने तुलना भी कर लिया है। फिर सी नंबर में बच्चों 1/3, तो 1/3 किस में है, पहले नंबर में बच्चों, तो पहला नंबर। डी नंबर में 1/5 है बच्चों, तो 1/5 किस में है, 1/5, 1/5 तो किसी में नहीं आया बच्चों। 1/5, 4 कम 4, 4 चौको 16। एक मिनट बच्चों, डी को छोड़ते हैं, डी के बाद ई नंबर बताते हैं। ई में 3/4 आया बच्चों, ई में क्या आया है 3/4, 3/4 इसमें आया बच्चों, तो ई का तीसरा सही है, ई का तीसरा सही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास हमारा कौन सा नहीं बैठ रहा है, डी नंबर। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये तो ठीक है। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। डी नंबर चेक कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है बच्चों, 8 में 2 भरे हुआ है, यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों। 8/2, 8/2, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 1/4 आएगा बच्चों, 1/4 आएगा, यहाँ 8 आना चाहिए था। ठीक है ना, देखो यहाँ पास 1 2 3 4, 4 चित्र, 4 दूनी 8, 8 खांचा बने हुए, 8 में से 2 भरे हुए हैं तो 2/8 आना चाहिए था।
2/8, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ठीक है। और 1/4 से मैचिंग कर रहा है, मतलब डी का भी नंबर, डी का भी नंबर, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने मैचिंग भी करवा दिया और आपकी तुलना भी करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने सब करवा दिया। तो दूसरे के बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखोगे बच्चों। तीसरे नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, निम्न में से डिब्बे को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दूसरे के ए नंबर में 2/7, 2/7 लिखा हुआ है, बराबर में 8 डिब्बा लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। और यहाँ पास मतलब डिब्बे में अपने को सही मान लिखना है बच्चों। तो चलो इन क्वेश्चनों को करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, हमें इस डिब्बे में क्या भरना पड़ेगा, हमने पूरे क्वेश्चन उतार लिए हैं यहाँ पास। देखो यहाँ पास 2 में किसका गुणा कर दिया है कि 8 आ गया है। जब 2 में 4 का गुणा किए होगे बच्चों तब ना 8 आया होगा। तो जब ऊपर 4 का गुणा करोगे बच्चों तो नीचे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब देखो 2 में 4 का गुणा किया होगा, 2 चौको 8, तो नीचे भी 4 का गुणा करो तो 7 चौक 28, यहाँ आ जाएगा बच्चों 28, यहाँ 28 लिख देना है। 5 में किसका गुणा कर दिया तो 10 आ गया, 2 का गुणा किया होगा बच्चों 5 दूनी 10, तो 8 में भी 2 का गुणा कर दो तो 8 दूनी 16 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पास 5 में किसका गुणा किया तो 20 आ गया, तो 5 चौको मतलब 4 का गुणा किया होगा तब ना 20 आया होगा। तो यहाँ पास हमको 4 का गुणा ऊपर भी कर दीजिए, तो 3 चौको 12, इस तरह से बच्चों। अब यहाँ 45 में हम किससे भाग कर दे तो 15 आ जाए बच्चों, कम संख्या दिया गया है ना। तो 45 में 3 से भाग करो, ठीक है। तो 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 से भाग करने पर 15 आ जाएगा बच्चों। तो इसमें भी 3 से भाग करो, तो 20 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, ठीक है। 20 3 60 आ गया। अब यहाँ पास 24, यहाँ कम संख्या दिया गया बच्चों, तो 24 में हम किससे भाग कर दें तो 4 आ जाता है। तो 4 संग 24 मतलब 6 से भाग किया है बच्चों। 24 में 6 से भाग करोगे तो 4 आएगा। तो 18 में भी 6 से भाग करो बच्चों तो 6 तिरिक 18, तो 3 आ जाएगा, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। चौथे नंबर में लिखा है 3/5 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब 3/5 के तुल्य व भिन्न ज्ञात करना है, जिसके भिन्न में हर में क्या आ जाए बच्चों 20 आ जाए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने हर 20 में है, हर 20 है, तो चलो ऐसी भिन्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे 3/5 है बच्चों, ठीक है ना। अब आपने बोला कि सर हमको हर में क्या चाहिए 20 चाहिए ना, हर में क्या चाहिए 20 चाहिए, हर में 20 बोला है। तो हमने बोला कि 3/5 में हर में हम किससे गुणा कर दें कि 20 बन जाए, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। ये 4 से गुणा कर दिया हमने। तो यहाँ पास ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा बच्चों आपको, जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी कर लेंगे। तो 3 चौको 12, तो मतलब 12/20, वह भिन्न कौन सा होगा बच्चों 12/20, ठीक है। ये नंबर। बी नंबर में क्या कहता है, अंश 9 है, अंश 9 है, तो अंश 9 होना चाहिए बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पास 3/5 लिख दिया, ये भिन्न लिख दिया। अब यहाँ पास हमको क्या होना चाहिए, अंश में 9, ऊपर 9 आना चाहिए बच्चों। तो ऊपर अंश में किससे गुणा कर दे बच्चों तो 9 बन जाएगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा आप नीचे भी कर दो, तो 3 तिकाई 9 और 5 15, 9/15 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब सी नंबर में क्या कहता है, सी नंबर में कहता है हर 30 आए, हर 30 है, तो हर 30 लाना है। तो हमको 3/5 संख्या दी गई है, अब ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हर क्या आना चाहिए, हर 30 ही आना चाहिए। तो 5 में किसका गुणा कर दें तो 30 आ जाए। तो 5 छक्का 30, 6 का नीचे गुणा कर दो, 6 का ऊपर गुणा कर दो, तो 3 छंग 18, 5 छक्का 30, 18/30 बन जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक ना। अब अंश 27 है। डी नंबर में क्या कहता है बच्चों, अंश 27 है, अंश 27 है। तो देखो बच्चों यहाँ पास 3/5 हमको भिन्न दिया गया था, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, जिससे ऊपर क्या बन जाए 27 बन जाए बच्चों, ठीक है। तो बताइए यहाँ पास कि हम 3 में किसका गुणा कर दे तो 27 बन जाए, 9 का गुणा कर दो, 3 नाम 27, जब ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, 9 पना 45, इस तरह से बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न देखो, 36/48 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों कहता है 36/48 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए कि अंश 9 हो जाए। देखो बच्चों 36/48 दिया गया है, अब कहता अंश 9 ही बनना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 36 में हम किससे भाग कर दें तो 9 आ जाए,
9 चौको 36, मतलब हमको भाग करना पड़ेगा किससे बच्चों, 4 से, ठीक है ना। जब ऊपर 4 से भाग करोगे तो नीचे भी 4 से भाग करोगे बच्चों, तो 4 9 36 तो आ जाएगा, लेकिन 4 1 कम 4 यहाँ आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 9/12 संख्या बनेगी बच्चों, 9/12। बी नंबर में क्या कहता है बच्चों, हर 4 आ जाए, हर 4 है, तो हर 4 है बच्चों, तो आपको संख्या दी गई थी 36/48, 36/48। तो हमें संख्या क्या प्राप्त करना है कि नीचे आ जाए बच्चों 4, ठीक है ना। तो नीचे वाली संख्या 48 में किससे भाग कर दे बच्चों, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 से भाग करना पड़ेगा, 12 चौक 48। तो यहाँ पास ऊपर भी भाग करना पड़ेगा, तो 12 तय 36, 3/4 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न देखिए। 6वें नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। 6वां नंबर प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। 6वें के ए नंबर में 5/9 लिखा हुआ है और 30/54 लिखा हुआ है, 30/54 इस तरह से लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास 5/9 को तो हम काट नहीं सकते हैं बच्चों, लेकिन 30/54 को तो काट सकते हैं ना। तो 30/54 को काट लीजिए बच्चों आगे आप। तो देखिए 5/9 को 5/9 ही रह आएगा, हम 30/54 को थोड़ा सा काट करके देखते हैं, ठीक है। तो 30/54 को काटेंगे बच्चों, तो ये जो है तो किससे कटेगा बच्चों, इसको हम काटते हैं बच्चों 6 से, 6 पंचे 30 और 6 नारे 54, कट गया ना बच्चों। देखिए इसको हमने काटा तो 5/9 आ गया, आया बच्चों। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि अतः 5/9 और 30/54 तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है, इस तरह से बच्चों, ठीक है। ए के बाद बी नंबर में क्या कहता है बच्चों, 3/10, 3/10 और 12/50 लिखा हुआ है बच्चों, 12/50। तो 3/10 तो नहीं कटेगा, 12/50 को काटने का प्रयास करो, 12/50 को काटेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, ये 25 दूनी 50 आ जाएगा बच्चों काटने पर। अब ये तो नहीं कटेगा बच्चों, तो देखो 3/10 और 6/25 क्या ये आपस में बराबर बराबर रहेंगे, नहीं आएगा। तो हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों कि ये तुल्य भिन्न नहीं है। तो लिख दीजिए बच्चों कि ये तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पास देखो बच्चों ये काटने पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखो अतः 3/10 और 12/50 तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब सी नंबर में क्या कहता है, 7/13 5/11, वैसे ही पता चल गया ये तो 7/13 और 5/11 ये वैसे ही तुल्य भिन्न नहीं है, ये तो कटेगा भी नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पास लिख दीजिए कि ये तुल्य भिन्न नहीं है, ये तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है, नहीं है, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों। 7वें नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। हमें सरलतम रूप में बदलने के लिए बोला है बच्चों, चलिए इन भिन्नों को सरलतम रूप में बदलते हैं। तो 7वीं का ए नंबर बच्चों, तो 7वीं का ए नंबर में लिखा हुआ 48/60 बच्चों, ठीक है। अब 48/60 को हम क्या करते हैं, काटते हैं बच्चों। यदि 4 से काटते हैं तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 है। इसको 4 से काटते हैं बच्चों, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, इस तरह से कटा बच्चों। अब इसको हम 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब देखो बच्चों इसको अब आगे नहीं काट पाएंगे, तो 4/5 है, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। बी नंबर में क्या है, 150/60 लिखा हुआ बच्चों। तो 150/60, 150/60, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों। इसको काटेंगे तो 3 5 15 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। सी नंबर में क्या लिखा हुआ बच्चों, सी नंबर में लिखा 84/98, 84/98 हमने लिख दिया। इसको काटो बच्चों, 4 से काटते हैं, यदि मान लीजिए 4 से नहीं काटो, इसको आगे 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4,
2 से 2 चौको 8, 2 नाम 18। अब इसको 7 से काटो बच्चों, 7 छंग 42, 7 सता 49, 6/7। अब आगे नहीं कटेगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। फिर डी नंबर में लिखा हुआ है 12/52 बच्चों। तो इसको हम कहे से काट दें बच्चों, 4 से काटेंगे 4 तय 12, और 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 तय 12, 3/13 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। डी के बाद ई नंबर में लिखा हुआ है 7/28। इसको काटेंगे बच्चों तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28 आ जाएगा, 1/4। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ये सरलतम रूप में होगा। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों। 8वें नंबर प्रश्न में कहता है रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जांच कीजिए प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप भी किताब खोल करके बैठिए, जिससे हम प्रश्न से हम यहाँ पास लिखते चलें। ठीक है। 7वां के बाद 8वां नंबर में क्या बोला है? आगे शुरू में कहता रमेश के पास 20 पेंसिल थी। यहाँ पास लिखते हैं बच्चों रमेश के पास है, रमेश के पास पेंसिल, रमेश के पास पेंसिल कितनी थी बच्चों? 20 पेंसिल थी। अब देखो ये रमेश के पास पेंसिल हो गई फिर यहाँ दूसरी लाइन में पढ़ो बच्चों, यहाँ से पढ़िए। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल प्रयोग कर ली थी, कर ली है बच्चों, मतलब 10 पेंसिल प्रयोग कर ली हैं। तो यहाँ लिखेंगे रमेश ने पेंसिल प्रयोग की। कितनी पेंसिल प्रयोग कर ली बच्चों? 10 पेंसिल, ये लिख लिए 10। ठीक है ना। अब यहाँ पास भिन्न क्या बन जाएगा? तो भिन्न बन जाएगा बच्चों, यहाँ पास भिन्न आ जाएगा रमेश का भिन्न 10 पेंसिल उपयोग किया, 10 20 में से 10, इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। 1/2 आ गया। अब रही बात सीलू के लिए, तो सीलू के पास कितनी पेंसिल थी बच्चों? सीलू के पास पेंसिल है, तो सीलू के पास पेंसिल कितनी थी बच्चों? 50, ये लिख दिए 50। सीलू ने पेंसिल प्रयोग की, सीलू ने पेंसिल कितनी प्रयोग कर ली बच्चों? प्रयोग की। सीलू ने पेंसिल को प्रयोग कर लिया 25 बच्चों, तो ये हमने लिख दिया 25। तो भिन्न क्या बनेगा यहाँ पास? यहाँ पास भिन्न बन जाएगा बच्चों 25/50। ठीक है। 25/50 ये लिख दिए। इसको काटेंगे बच्चों तो 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ जाएगा। ठीक है। ये सीलू का भिन्न आ गया। अब जमाल के पास पेंसिल कितनी थी बच्चों? 80 पेंसिल थी। जमाल ने पेंसिल प्रयोग की कितनी पेंसिल प्रयोग की? 40, तो 40 लिख दिए बच्चों। अब इसका भिन्न क्या बनेगा? इसका भिन्न बन जाएगा बच्चों 40/80। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 1/2 आ जाएगा। 1 0 से 1 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए, 1/2 इसमें आया, 1/2 इसमें आया, और इसका भी भिन्न 1/2 ही आया बच्चों। तीनों का भिन्न 1/2 आ गया। तो जब तीनों का भिन्न 1/2 आया तो यहाँ पास हम लिख देंगे बच्चों अतः प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की 1/2 भिन्न प्रयोग की है। 1/2 भिन्न प्रयोग की है, इस तरह से बच्चों। ठीक है ना, प्रयोग की है। इस
प्रकार प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है इस तरह से बच्चों, ठीक है, समान भिन्न प्रयोग की है। तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा बच्चों। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वें नंबर में लिखा हुआ है बच्चों, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। देखो बच्चों, हमको कहता है कि यहाँ पास तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। हमको यहाँ पास भिन्नों का मिलान करना है बच्चों, ठीक है ना, और साथ में आपको 2 भिन्न और लिखना है बच्चों। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, मिलान करने के लिए आपको इसको सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए सरलतम रूप में बदलते हैं, और जो है तो जिसका मिलान होगा तो अब इसको मिलान भी कर देंगे, और साथ साथ में 2 भिन्न और लिखना है बच्चों। तो लिखते चलेंगे, ठीक है, देखेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, आगे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में बदलते हैं। देखो बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों। इसको हम यदि काटते हैं तो 5 25 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब 5/8 मिलान कीजिए बच्चों, आपको डी नंबर दिखाई देता होगा। कौन सा नंबर? डी नंबर में 5/8 लिखा हुआ बच्चों, ठीक ना, 5/8। अभी हम इसकी 2 भिन्न और बताते हैं, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों। अब इसको काटेंगे, 2 नाम 18 आएगा, 2 नाम 18 आ जाएगा, और यहाँ पास इसको 2 से काटेंगे तो 2 दाहम 20 आ जाएगा बच्चों, 9/10। अब 9/10 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कौन से नंबर में लिखा हुआ है? ई नंबर में लिखा हुआ है 9/10 बच्चों, ये लिख दिए। इसको काटो बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 6 66, 11 9 99। तो इसको हम कहे से काट दे बच्चों? हाँ, इसको हम 33 से काट देते हैं। तो 33 दूनी 66 और 33 तिया 99, ये काट दिए बच्चों। तो 2/3 आ गया। तो 2/3 आया, तो 2/3 कहाँ लिखा हुआ? ए नंबर में है बच्चों। आप किताब खोल करके बैठिएगा बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आए। 2/3 ये हो गया मैचिंग। 1 0 से 1 0 कट गया बच्चों। यहाँ पास 18 1 कम 18, 18 दूनी 36 आ जाएगा। 1/2 दिया है, कौन सा नंबर? सी नंबर 1/2, ये कर दिए, ठीक है। 1 0 से 1 0, यहाँ पास 11 दूनी 22 और 11 5 55, ये आ गया बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 2/5, तो यहाँ पास बी 2/5, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमको यहाँ पास क्या करना है बच्चों? 2 भिन्न और बताना है। तो एक काम करो, इसमें 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ पास 3 का गुणा कर दो, 3 5 15, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 भिन्न और बताना है। तो 9 दून 18, 10 दूनी 20, मतलब 2 का हमने गुणा कर दिया, 3 का गुणा कर दिया। 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो 3 नाम 27 आ जाएगा, और 10 3 30 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पास 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ पास 3 दूनी 6, 3 पचे 15 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से तो ये 9वां नंबर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, और आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।